हम देख रहे हैं ये जो है वो आपको देखिए ये कल्चर प्लेट है, उस कल्चर प्लेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हैं, तो आपको धब्बे धब्बे जो क्लियर मीडियम था, एकदम साफ मीडियम था, ट्रांसपेरेंट मीडियम था, उसमें बैक्टीरिया को छोड़ा आपने, बैक्टीरिया ग्रो किया तो ऐसे धब्बे आपको दिखाई देने लगे। ये क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है कॉलोनीज को के। तो ये जो कॉलोनीज कहाँ है बेटा? इसमें मैंने कहा ये हुआ, ये हुआ, ये क्या है? ये बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ इमेजेस दे रखी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको वो इमेज भी दिखाया जाए ताकि आप जो है वो एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि कई बार ये इमेजेस, देखो बेटा कोई भरोसा नहीं है कि एनटीए में वो आपसे कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। उनके ऊपर एक दबाव है कि एग्जाम जो है वो बहुत आउट ऑफ द एनसीईआरटी ना जाए, एनसीईआरटी से ही इंफॉर्मेशन पूछना ताकि सब बच्चे तैयारी कर सके। आपको पता है कि जो है एक उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का एनटीए को लाने का, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर क्रिएट करने का, कि बच्चों की कोचिंग पर डिपेंडेंस कम से कम हो, सेल्फ स्टडी जो बच्चा अच्छे से करता हो वो भी एग्जाम निकाल सके के। हालांकि क्या होता है कि एनसीईआरटी में चीजें ऐसी दिखी, उसको समझने के लिए हमें किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इफ यू आर टेकिंग बायोमेंट्रस क्लासेस दैट इज अ कोचिंग ओनली। तो लेकिन उसके लिए जो हमारे दिमाग में बैठा है कहीं जाएंगे, कहीं एडमिशन लेंगे, फिर कोई चमत्कार कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब भी पढ़ना है आपको खुद ही पढ़ना है और एग्जाम भी खुद ही देना बेटा के। इसलिए दिमाग से जिन बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं उनके मन में हमेशा एक डिप्रेवेशन का भाव रहता है कि अरे हम तो किसी कोचिंग को ज्वाइन ही नहीं किए। अरे आप बेटा बायोमेंट्रस कोचिंग से जुड़े हुए हैं आपके, ये जरूर है कि ऑफलाइन ना हो कि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि कोचिंग का मतलब होता है गाइडेंस, और गाइडेंस ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में उपलब्ध हो सकता है। क्लियर। और जो बच्चे अच्छे से सेल्फ स्टडी खुद से कर सकते हैं उन्हें गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कई बार। तो ये दिमाग से निकाल दो आपके कि कोई कोचिंग में कोई चमत्कार होता है, कोई चमत्कार किसी कोचिंग में कोई नहीं कर सकता है। जो चमत्कार होगा वो आप स्वयं ही करेंगे, ये सच्चाई है, फैक्ट है, यकीन मानिए इसका। चलिए अब हम देखते हैं इमेज। देखो इमेज नंबर ए क्या है इसमें? रॉड शेप्ड मैग्नीफाइड 1500x के, यानी 1500 गुणों मैग्नीफाई करके हम देखें तो ये रॉड शेप हमें दिखाई पड़ रहे हैं, बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं, और रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए अब मैं आंसर कर रहा हूं, उसके लिए हम बैसिलस वर्ड यूज करते हैं। क्या बैक्टीरिया ये है? बैसिलस। ये दिखाई पड़ रहा है हमें, बैसिलस बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। फिर दूसरा है बी, स्फेरिकल शेप मैग्नीफाइड 1500x, ठीक है। स्फेरिकल के लिए कोकाई वर्ड यूज करते हैं बेटा, ठीक है। फिर इमेज सी में क्या दिखाई पड़ रहा है हमें? इमेज सी में दिखाई पड़ रहा है रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला, जो फ्लैजिला को दर्शा रहा है। देख रहे हैं फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, उसमें जो है 1+0 अरेंजमेंट होता है। फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने नहीं मिलता है, वो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। फिर 10.2 इमेज देख रहे हैं, वायरस दिखाई पड़ रहा है, वायरस में आपको बैक्ट्रोफेग दिखाई पड़ रहा है, और ये जो बैक्ट्रोफेग का इमेज है बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा हूं मतलब दिमाग में रखना के। देखो बेटा इसकी जो लेवलिंग है ना एकदम दिमाग में रखना है, और मैं आपको दे दूंगा ये क्वेश्चन कि मैं आपको डीपीएस के अंदर टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, मैं कह रहा हूं आपसे कि इसकी लेवलिंग का क्वेश्चन। हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, ठीक है, पिंस एंड प्रॉन्ग्स, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में डाल लेना इसको, के भूलना नहीं इसको। के अब इसकी क्या है प्रॉन्ग्स, क्या है पिंस, क्या है टेलप्लेट, ये आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि इसकी लेवलिंग याद कर लो अभी के, एकदम लेवलिंग याद कर लो इसकी के। ये आपका जो है वो एक होमवर्क है बेटा, ठीक है, ठीक। फिर ये हम देख रहे हैं, ये हमको दिखाई पड़ रहा है ये इमेज भी में एडिनो वायरस दिखा, इस वायरस का नाम याद कर लेना, ये एडिनो वायरस है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है तो वो व्यर्थ नहीं है। और एडिनो वायरस क्या काम करता है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है, ये भी याद रखना है आप, लिखा हुआ है साफ साफ, एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के। एनसीईआरटी की इमेज भी बेटा आपको मिस नहीं करना है, एक सिंगल इमेज भी दे रखी है, उसमें भी एक डिटेल दे रखा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर रॉड शेप मोजेक टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी दिखाई पड़ रहा है हमको यहाँ पे रॉड शेप के, ठीक है, क्लियर। ये प्लांट टोबैको प्लांट पर अटैक करने वाला बैक्टीरिया है, पहला वायरस, बैक्टीरिया नहीं वायरस, इट इज ए वायरस दैट अटैक ऑन द टोबैको प्लांट पर अटैक करने वाला वायरस है, जिसको पहली यानी फर्स्ट वायरस जो प्लांट पर अटैक करता है जो डिस्कवर किया गया था वो था टोबैको मोजेक वायरस था। इस पर भी हम आगे बात करेंगे हम, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बेटा हमको आउट एक्स्ट्रा स्टॉक में हमको वायरोलॉजी का कुछ हिस्सा देखना पड़ेगा,